देश प्रदेश में शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक खबर के साथ, जहां जाति के नाम पर कार्रवाई का एक और अजीब उदाहरण देखने को मिला है। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में भी ले लिया है। इस बीच बजरंग दल की नगर इकाई के नेता का दावा है कि उन्होंने अपनी पहल पर इस शख्स को जेल भिजवाया है। दिलचस्प यह है कि इस नाम के जूते बरसों से यूपी में बिक रहे हैं, लेकिन जूते बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक जूते बेचने वाले को पकड़ लिया गया। छब्बीस साल के नासिर के घर में कोहराम मचा है। फुटपाथ पे तखत रख के जूते चप्पल बेच के पेट पालता है, लेकिन बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की कि उसके कुछ जूतों पे ठाकुर लिखा है। वो जातीय दुर्भावना से ऐसे जूते बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने गरीब पटरी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति पर अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पर दिया गया। वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुंचे गए हैं। दरअसल आगरा में ठाकुर फुटवेयर नाम की करीब 70 साल पुरानी फर्म है। अब उनके इस कारोबार को उनकी तीसरी पीढ़ी चला रही है। भाइयों में बंटवारे के बाद अब एक फर्म का नाम ठाकुर फुटवेयर और दूसरे का नाम ठाकुर शूज हो गया है। फर्म के लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने यह नाम रखा है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। हो सकता है कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश हो। हम लोगों का नाम है ठाकुर फुटवेयर कंपनी, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है। हम कभी भी किसी भी फुटवेयर में ठाकुर नाम नहीं लगाते हैं। हम लोग मशहूर हैं ठाकुर के नाम से, लेकिन आज के दौर हम लोग उसमें लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TFC। उसकी फुल फॉर्म है ठाकुर फुटवेयर कंपनी। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं सब ठाकुर हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहते कि कहीं भी किसी को कोई आहत पहुंचे। ये किसी ने बदनाम करने की कोशिश की गई है। नासिर का परिवार बहुत गरीब है। वो फुटपाथ पे जूता बेच के गुजर बसर करता है। उसके पिता बग्घी चलाते हैं। टूटे फूटे छप्पर के घर में गुजारा होता है। वो दिल्ली और आगरा की थोक की बाजार से थोड़े बहुत जूते खरीद के सड़क के किनारे बेचता है। अब उसके घर में मातम है। जूते तो बेच रहा है, वो तो मजदूर आदमी है। अल्लाह हम कैसे करेंगे? अल्लाह हमारा तो कोई सहारा भी ना है। अल्लाह कैसे होगी? अल्लाह अड्डे पे से उठा के देखा, वो पता भी ना चली घर में तो। वो तो मजदूर है, ऐसे रोज के खाना कमाने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? हमारे तो बच्चे छोटे बच्चे भी बीमार है। इतने दिन से दवाई चल रही है मेरे बच्चों की। बजरंग दल की शिकायत पे पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की दफा 153A, 323 और 504 में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि 2 दिन तक वो उसे थाने में बंद किए रहे। अब बड़े फख्र से पुलिस ने ट्वीट किया कि इस प्रकरण में वर्तमान विधि व्यवस्था के अनुसार जो सुसंगत था वह कार्रवाई की है। यदि पुलिस कार्रवाई ना करती तो बहुत सारे लोग उल्टी ऑब्लिक भिन्न प्रतिक्रिया देते। अतः पुलिस ने नियम का पालन किया है। कृपया इसे इसी रूप में देखें। विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई को खुद यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे लोग गैर कानूनी बता रहे हैं। इसमें जो गलती हुई है कानून की अनदेखी वो पुलिस ने की है। पुलिस को अपने कानून को और बरशप कर लेना चाहिए और इसमें पुलिस की ही गलती है, त्रुटियां हैं।
सर्वप्रथम उनको ये कार्रवाई इतनी अड़बड़ाहट हो जाकर के नासिर की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। जूते की कई फर्मों के नाम के आगे ठाकुर लफ्ज जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने उनके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया है, सरकार ने उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है, उसी नाम से वो इनकम टैक्स देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसे बजरंग दल से सलाह ले पहले कि इस नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वरना पुलिस वाले गरीब पटरी दुकानदार को इसी तरह पकड़ के जेल भेजते रहेंगे। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो कोरोना वैक्सीन के इंतजार के बीच यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन शुरू होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हर जगह वैक्सीनेशन पहुंचाना एक बड़ा काम है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मकर संक्रांति तक वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। देश में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान यूपी में ही शुरू होना है। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन चला। इसका सबसे बड़ा अभियान 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में चलना है, जिसके 75 जिलों में कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाना एक बड़ा अभियान होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी आज कई जगह वैक्सीनेशन के ड्राई रन का मुआयना किया और कहा कि सब जगह वैक्सीन पहुंचाने में 10 से 15 दिन लग जाएगा। हमारे राज्य में जब आएगा फिर हम अपने मेन हेडक्वार्टर से लेके जिला अस्पतालों से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएंगे। फिर ये प्रारंभ हो जाए तो ये पूरा जो लॉजिस्टिक्स है सप्लाई का, ये लगभग 10-15 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी सप्लाई का तिथि अभी निर्धारित नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा कर वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हाल ही में उम्मीद जताई थी कि मकर संक्रांति तक वैक्सीन आ जाएगी। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। यूपी के 75 जिलों में आज ड्राई रन हुए। ड्राई रन से ये अंदाज लगाने की कोशिश हो रही है कि इतने बड़े अभियान में अगर कोई अड़चने हैं तो उन्हें पहले से दूर कर लिया जाए। कुल मिलाकर इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम जो आगे आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको लेकर प्रॉपर वे में अलर्ट रहें और प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया। कोरोना के करीब 10 महीने की दहशत और खौफ के बाद ये वैक्सीन एक उम्मीद की किरण बन के आई है, लेकिन ये ड्राई रन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोरोना का एक नया वायरस खौफ बन के सामने आया है। उसमें ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं, अभी यह पूरी तरह तय भी नहीं है। अलीगढ़ में अदनान, बाराबंकी में सरफराज और गोरखपुर में सलीम के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां कोविड वैक्सीन के ड्राई रन में साइकिल से वैक्सीन का बॉक्स पहुंचाने पर प्रशासन सवालों के घेरे में घिर गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि केवल खाली डिब्बों से ड्राई रन हुआ था। उनका यह भी कहना है कि कर्मचारी ने गलतफहमी के कारण साइकिल से वैक्सीन के डिब्बे भेज दिए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ड्राई रन को जब बिल्कुल असल हालात की तरह किया गया तो फिर यह गलती हुई कैसे। अधिकारियों का कहना है कि जिसने गलती की है उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन बीमारी का बचाव ना होकर राजनीति का अखाड़ा हो। कर्नाटक सरकार कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन तेजी से लगवाना चाहती है, तैयारी चल रही है। हालांकि इन टीकों को लेकर देश के दूसरे हिस्सों की ही तरह यहां भी सवाल उठ रहे हैं। इनके साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों के मन में शंका है। जो भी केंद्र मंत्री है वो ले ले, उसके बाद हमारे स्टेट के जो भी एमएलए, सीएम, मंत्री जो लोग हैं सब ले लें, और जो भी ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने भी इसको अप्रूवल दिया है वो सबको तो पहले ले लेने दीजिएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग लेते हैं। इमीडिएटली आई एम नॉट टेलिंग इफ इट इज गोस ऑलराइट देन आई विल टेक। सर आए तो लेगा, प्रॉब्लम आए तो वो फिर भी वही देखे तो देखता, नहीं तो नहीं छोड़े तो हम क्या मर जाना पड़ेगा। किसी को देंगे तो हेल्थ कैसा है क्या है कहने का वो रिस्पांस लेंगे तो ले लेंगे,
अगरचे नहीं है तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है उसे। यानी मामला डर और मजबूरी के बीच है। नेता भी जनता से कम नहीं। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन बहुत ही अच्छा है तो खुद ले लेना चाहिए ना, तो दूसरों पर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? पहले खुद ले ले और वो 4 हफ्ते के बाद हाँ भाई कुछ नहीं है, एक और डोज ले रहा हूँ, उसके बाद क्या क्या होता है देखेंगे, साइड इफेक्ट्स है कि नहीं। पर दूसरों पर अमल करने के जबरदस्ती अमल जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस बयान के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड मोर सो दिस इज वॉलंटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। देखिए, वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है, जो चाहे ले, जो चाहे ना ले। हम समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन द सेल्फ इंटरेस्ट। वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर आम लोगों की दुविधा साफ तौर पर झलक रही है। कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका मानना है कि जिस तरह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहल की है खुद वैक्सीन लेकर, वैसी पहल अगर देश में हो तो लोगों के मन से डर कम होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद मंदसौर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। मंदसौर जिले में पिछले दिनों मरे कौवों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला प्रशासन ने 15 दिन के लिए शहरी इलाकों में चिकन की दुकानें और पोल्ट्री फार्म्स को बंद करने का फैसला किया है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ही टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ हुई है। ग्रुप में आए लोगों ने प्लाजा पर तोड़फोड़ की है। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच करना भी शुरू कर दिया है। खबर मथुरा से। वृंदावन में पॉश सोसाइटी ओमैक्स सिटी में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से सोने चांदी के आभूषण के साथ ही नकदी भी बरामद किए गए हैं। बरामद सामान की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। प्रदेश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है। यहां आम लोग अब आ सकेंगे। इस पार्क का मकसद फायर सेफ्टी नियमों की जानकारी देना और आपात स्थिति में किस तरह उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे सिखाना है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। NH3 पर मनाली और सोलांग नाले के बीच बर्फबारी के कारण सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। सड़क पर बर्फ होने के कारण गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से चल रही हैं। शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले में आज भी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में भी भारी बर्फबारी हो रही है। इससे यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। यहां आज भी भारी बर्फबारी की आशंका जताई गई है। सैलानियों को यहां न आने की हिदायत भी दी गई है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। ऊपरी इलाकों में चारों ओर बर्फ की चादर सी बिछ गई है। बड़ी संख्या में इस नज़ारे को देखने पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। इसके कारण जाम जैसी स्थिति भी वहां बनी हुई है। खबर नासिक से। नासिक के इगतपुरी इलाके के एक घर में एक तेंदुआ घुस आया। जंगल से तेंदुआ खाने की तलाश में आया था। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़कर जंगल में वापस छोड़ दिया। वीडियो करते हैं ना।